इन दोनों चैप्टर में से 4 मार्क्स के क्वेश्चन तो हम लोग जरूर करके जाएंगे। व्हाई? बिकॉज वी वांट आवर 4 मार्क्स टू बी पक्के, इन्हें हमें लूज ही नहीं करना, इसलिए हम लोग ये दो चैप्टर में से 4 मार्क्स के क्वेश्चंस को जरूर परफेक्ट और प्रैक्टिस करके जाएंगे। तो हाय नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आपका एडुकाता में स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे मैथमेटिक्स पार्ट 2 का सिलेबस ब्रेकडाउन। जिस तरह से मैंने आपको मैथमेटिक्स पार्ट 1 का सिलेबस ब्रेकडाउन करके दिखाया था, उसी सेम तरीके से आज हम लोग मैथमेटिक्स पार्ट 2 यानी कि ज्योमेट्री का जो है सिलेबस ब्रेकडाउन देखेंगे। वही सारे पैरामीटर्स के साथ डिस्कस करेंगे जिसके साथ हमने मैथमेटिक्स पार्ट 1 में डिस्कस किया था। तो ये सारे चीजें अगर आपको जाननी है, समझनी है, डिस्कस करनी है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पार्ट 1 अलजेब्रा जो था उसमें आपके पास थे 6 चैप्टर, हालांकि पार्ट 2 में है आपके पास 7 चैप्टर्स। जो तो 60 मार्क्स का वेटेज है, यहाँ पे थोड़ा सा कम होते गया है क्योंकि एक चैप्टर जो है वो एडिशनल इसमें रहने वाला है। यहां पर भी जो वेटेज है ये विद ऑप्शन वेटेज है, विदाउट ऑप्शन वेटेज अवेलेबल नहीं है। जैसे अवेलेबल हो जाता है अगर तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा, बट फिलहाल तो इन्हीं वेटेज को आपका फाइनल वेटेज समझ के पढ़ना, इन्हीं वेटेज को अपना फाइनल वेटेज समझ के प्रैक्टिस करना और रिवीजन करना। समझ में आया? स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 के साथ। नाउ द चैप्टर नंबर 1 इज सिमिलैरिटी। फिलहाल इन 7 चैप्टर्स में से चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 7 को हाईएस्ट वेटेज जो है वो दिया गया है, विच इज ऑफ 10 मार्क्स। अब ये दो चैप्टर्स को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो क्या क्या सिमिलैरिटीज है जान लेते हैं। पैरेलली जानेंगे चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 1 इज सिमिलैरिटी, चैप्टर नंबर 7 इज मेंसुरेशन। दोनों का जो मार्क्स अलॉटमेंट है यानी कि जो दोनों का वेटेज है वो सेम रहने वाला है 10 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 1 में आपको एक थ्योरम जो है वो पक्का पूछा जाएगा, यानी कि ज्योमेट्री में 3 ही चैप्टर में से आपको थ्योरम आने वाले हैं। कितने चैप्टर्स में से? 3 चैप्टर्स में से, जो कि चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3, सिमिलैरिटी, पाइथागोरस थ्योरम एंड सर्कल्स। इन 3 ही चैप्टर्स में से जो है आपको थ्योरम्स आने वाले हैं। कौन से थ्योरम्स आने की पॉसिबिलिटी है इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा ताकि आप उन थ्योरम्स को पक्के प्रिपेयर कर सको। फिलहाल इस वीडियो में जानना कि चैप्टर नंबर 1 में एक थ्योरम आएगा और चैप्टर नंबर 1 से एक क्वेश्चन रहेगा जो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल का रहेगा, जो क्या रहेगा? हॉट्स का रहने वाला है। और सेम मेंसुरेशन चैप्टर नंबर 7 से भी एक क्वेश्चन हॉट्स का रहने वाला है। मेंसुरेशन में किसी तरह का आपको थ्योरम या फिर प्रूफ करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो इसमें थ्योरम रहेगा नहीं। ओके, उसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 में 4 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन एंड 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। इन क्वेश्चंस में से आपको जो है वो टाइप दे सकते हैं जिसमें पूरी गारंटी रहेगी 4 मार्क्स के क्वेश्चंस की। किसकी रहेगी? 4 मार्क्स के क्वेश्चंस की पूरी आने की संभावना गारंटी रहने वाली है। बाकी 3, 2, 1 में फ्लक्चुएट होगा। अगर 1 पूछा है तो ज्यादा पूछेंगे, 3 नहीं पूछेंगे, 2 नहीं पूछेंगे, ऐसी पॉसिबिलिटीज वो कर सकते हैं। सिमिलर वे में चैप्टर नंबर 7 में जो है वो 4 मार्क्स, 3 मार्क्स, 2 मार्क्स एंड 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और यहां पर भी आपको 4 मार्क्स की जो है वो पूरी गारंटी मिलेगी। इससे क्या समझ में आया? चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 7 इन दोनों चैप्टर में से 4 मार्क्स के क्वेश्चन तो हम लोग जरूर करके जाएंगे। व्हाई? बिकॉज वी वांट आवर 4 मार्क्स टू बी पक्के, इन्हें हमें लूज ही नहीं करना, इसलिए हम लोग ये दो चैप्टर में से 4 मार्क्स के क्वेश्चंस को जरूर परफेक्ट और प्रैक्टिस करके जाएंगे। बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5, 6, ये 3 चैप्टर्स, ये 4 चैप्टर्स का वेटेज अगेन आपको जो है वो सेम आया है। कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम, चैप्टर नंबर 4 ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 6 ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अगेन इन 3 चैप्टर्स को पैरेलली कंपेयर करते हैं। चैप्टर नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम, जैसे मैंने आपको बोला इसमें से भी एक थ्योरम पूछा जा सकता है। ओके, उसके बाद 3 मार्क्स, 2 मार्क्स एंड 1 मार्क्स, इनके लिए आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा चैप्टर नंबर 2 से। बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, सबसे इजीएस्ट चैप्टर, ये 7 में से सबसे इजीएस्ट। जैसे कि पार्ट 1 में प्रोबेबिलिटी मैंने कहा था सबसे इजी है पूरे लाने, उसी तरीके से मैं गारंटी के साथ कहता हूं या फिर मैं आपसे प्रॉमिस चाहता हूं कि आप ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन में एक भी मार्क्स को गवाएंगे नहीं, एक भी मार्क्स को लूज नहीं करेंगे, पूरे मार्क्स लेके आएंगे जितने मार्क्स को आपको लिखना है। समझ में आया? अब यहाँ पे ट्विस्ट ऐसा है
कि यूजुअली 3 मार्क्स और 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट इस साल अगर गलती से ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन का 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप 85 to 90% तो ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन का जो मार्क्स है वो इस 4 मार्क्स के क्वेश्चन को सही करके ला सकते हो। फिर से बताता हूं क्या हो रहा है। इस साल पॉसिबिलिटी ऐसी है कि ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। अगर ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन का 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और अगर आप उस 4 मार्क्स के क्वेश्चन को सही सॉल्व करते हो तो ये जो 7 मार्क्स का मतलब 7 मार्क्स का जो पूछा जा रहा है ना, उसमें से जितना आपको लिखना है 5 मार्क्स 6 मार्क्स, उसमें से 80 to 90% आप इसी में कवर कर लोगे जो कि है 4 मार्क्स का। उसके बाद आपको एक तो 2 मार्क्स का एक पूछेगा या फिर 3 मार्क्स का एक पूछेगा, तो छोटा वाला जो क्वेश्चन है वो तो परफेक्ट करना ही करना है, बट फोकस करो जो बड़ा वाला क्वेश्चन अगर आता है तो, नहीं तो फिर यूजुअली 3 and 2 मार्क्स में ही आपको कवर कर देते हैं पूरे 7 मार्क्स के क्वेश्चन। समझ में आया? ओके, बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगेन सेम वेटेज 7 और सेम पैटर्न 3 to 1। 3 to 1 यानी 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 1 मार्क्स के क्वेश्चन सेम रहने वाला है। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री में तो एक हॉट्स का क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ये तो पक्का आने वाला है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का एक हॉट्स का क्वेश्चन आएगा और वो हॉट्स का क्वेश्चन आते ही मतलब वो तो एक तो 3 मार्क्स का रहेगा या फिर 2 मार्क्स का रहेगा, बट 7 मार्क्स का ट्रिग्नोमेट्री मोस्टली आपको 3 to 1 में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स भी बहुत इजी होते हैं, जो बच्चे जल्दबाजी में गलत करके आते हैं तो उधर ध्यान देना। और 3 मार्क्स और 2 मार्क्स भी बहुत इजी रहने वाले हैं। आपको पेपर पैटर्न में पता चल जाएगा कहाँ पे 3 मार्क्स कहाँ पे 2 मार्क्स का पूछा जाता है। ओके, समझ में आया? इतना ध्यान में रखना कि ट्रिग्नोमेट्री से हॉट्स का क्वेश्चन आने वाला है, तो उस तरह के क्वेश्चंस को भी हम लोग प्रिपेयर करेंगे इन 20 से 25 दिनों में। समझ में आ रहा है आपको? ओके, ये हो गए 7 मार्क्स के वेटेज वाले। अब बचता है चैप्टर नंबर 3 विच इज सर्कल्स। अब इस चैप्टर में एक इंटरेस्टिंग चीज ऐसी है कि सबसे ज्यादा वेटेज इस चैप्टर को है और मैंने यहाँ पे 4 मार्क्स का क्वेश्चन लिखा ही नहीं है। क्यों? हालांकि हॉट्स लिखा है, हालांकि एक थ्योरम लिखा है, ठीक है, एक थ्योरम तो पूछा ही जाएगा सर्कल्स का पक्का, एक हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट इस चैप्टर में से ज्यादातर 3 मार्क्स के और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये 12 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। मतलब इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि 3 मार्क्स के और 2 मार्क्स के कितने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। यानी कि सर्कल्स में 3 मार्कर्स और 2 मार्कर्स अलोंग विद सिंगल मार्कर्स यानी कि एमसीक्यू या फिर ऑब्जेक्टिव आपको पूरे अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। एक थ्योरम तो आएगा ही आएगा, वो थ्योरम कौन सा रहेगा ये भी 2-3 वीडियो के बाद या फिर 2-3 शॉर्ट्स में आपको मैं बता दूंगा कि कौन सा सर्कल में से मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम जो है वो आ सकता है। बट इतना समझ के लेना कि इसमें 3 या 2 मार्क्स के क्वेश्चंस ज्यादा आएंगे, आपको वही परफेक्ट करना है ताकि आपका सर्कल विद द हाईएस्ट वेटेज उसमें आप पूरे मार्क्स ले आ सको। समझ में आ रहा है? फोकस करते समय हर एक चैप्टर को करना, हर एक चैप्टर की वेटेज को करना, ठीक है। पूरे सब्जेक्ट को एक बार फोकस करोगे, ऐसा सोचोगे कि 40 लाना है, ये टारगेट थोड़ा सा बड़ा लग सकता है, बट आप इस टारगेट को कट कर सकते हो। जैसे कि ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन में 7 मार्क्स का पूछा जाएगा तो पूरे लाने की कोशिश करूंगा या करूंगी। इसी तरह से 10 मार्क्स में, 7 मार्क्स में, 12 मार्क्स में पूरे के पूरे लाने की कोशिश करूंगा या करूंगी। समझ में आ रहा है? ऐसे टारगेट्स रखिए और ज्योमेट्री को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए एंड आई होप आप 40 तो आराम से ले जाओगे। आपके लिए तो बाय हाथ का खेल है, आई नो आप लोग बहुत प्रैक्टिस कर रहे हो और आगे भी करते रहोगे जब तक आपका एग्जाम नहीं आता है। ओके, तो वीडियो यही रोकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये जो कंटेंट है जो पसंद आया होगा तो एक लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे नई वीडियो।